यहाँ प्रवृत्ति धर्म की चर्चा चल रही थी। टीका में आगे दे रहे हैं, तदुक्तम मोक्ष धर्मेषु। तो इसी बात को मोक्ष धर्म में भी, मोक्ष धर्म महाभारत में आता है, शांति पर्व का एक हिस्सा वो मोक्ष धर्म वहाँ पे निरूपण हुआ है। तो उस मोक्ष धर्म में शांति पर्व के 175 अध्याय का 37वां श्लोक है शांति पर्व में। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्ड निधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरति क्रियाभ्यः। नहीं कहीं पाठ है, ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः, ऐसा भी पाठ है। तो नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जिज्ञासु है, उसका ये इससे बढ़कर के कोई वित्त नहीं है। यहाँ ब्राह्मण जाति को भी ले सकते, तो जो है ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर के, तो ब्रह्म अथवा ब्रह्म जिज्ञासु लीजिए, ब्रह्म जिज्ञासु के चाहिए जरूरी। तो ब्रह्म जिज्ञासु के लिए इससे बढ़कर के कोई वित्त नहीं है। क्या? यथैकता समता सत्यता च। एकता, एकता मतलब एकाकित्वम। एकता का अर्थ एकत्व दर्शन करे, एकता अथवा कुछ विद्वान लोग एकाकित्वम, एकांत सेवन, एकांत सेवन जो है इसको भी एकता शब्द से किए। और समता, समता जो है होना, समता की समानता जो है, समता का अर्थ अथवा दूसरा अर्थ क्या किए है कि ये हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में इसका अर्थ किए हैं, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे समता, समता का अर्थ कोई विशेष नहीं, वही समता ही लीजिए, समत्व दर्शन करना। और तीसरा दे दिए कि सत्यता, सत्यता का अर्थ सत्यवदन, सत्य भाषण, ये तो स्पष्ट ही है। शीलम, शीलम का दो अर्थ है, शुभाचरण अथवा श्लाघनीयम वृत्तम वा। शुभाचरण, शुभाचरण करना अथवा श्लाघनीय प्रशंसनीय स्वभाव है ना, उसका प्रशंसनीय स्वभाव होना, ऐसा निंदित स्वभाव नहीं कि कोई ऐसा स्वभाव लोग निंदा करें, यही उसका वित्त है। हाँ, ते हो गया। स्थिति, स्थितिर, स्थिति का अर्थ है स्थिति मर्यादा न अतिक्रमण, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना, व्यवहारिक मर्यादा का उल्लंघन न करें। ये नहीं कि जो है ज्ञान साधना कर रहे तो कुछ भी करोगे। अथवा अक्षोभता, क्षुब्ध न हो, किसी भी परेशानी को देख करके शीत उष्णादि द्वंद्व, हानि लाभ जय पराजय, इनमें क्षुब्ध हो जाते हैं व्यक्ति। अब ब्रह्म जिज्ञासु भी ऐसा करेगा तो क्या उसकी हालत होगी, वो क्या साधना करेगा। इसलिए कर दिए स्थिति ही, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना अथवा क्षुब्ध नहीं होना, जरा जरा सी बात पे वो घबराना नहीं, क्षुब्ध नहीं होना। और दंड निदानम, दंड निदान मतलब किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं देना, कष्ट नहीं देना। आर्जवम यानी सरलता, अथवा क्वचित अर्थ विशेष व्यवहार विशेष व अनाग्रह, किसी भी अर्थ विशेष में अथवा व्यवहार विशेष में दुराग्रह न हो। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भोजन दोगे तभी मैं रहूँगा, ऐसा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहे, ये सरलता आर्जव। ततस ततस चोपरति क्रियाभ्य, ततस ततस चोपरम क्रियाभ्य अन्यत्र पाठ है ऐसा। तो उन ऐहिक और आमुष्मिक फलक जो क्रियाएं हैं उससे उपरमित होना। तो जो इसके पूर्व में जितने धर्म बताए, एकता सत्यता समता, इनका फल है, इनका फल है कि जो है उन क्रियाओं से उपरमित हो जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे दोनों बातें आ गई, प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म दोनों आ गए। और कहीं कहीं पाठ जो है शीले, शीलम स्थिति नहीं, शीले स्थिति, शील यानी शुभाचरण अथवा श्लाघनीय स्वभाव में स्थिति, स्थिति यानी निष्ठा, ऐसा भी अर्थ करना उस पाठ में। शीले जहाँ सप्तमी पाठ है वहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, इसकी अच्छी प्रकार से व्याख्या किए। अब आगे देखिए विद्वत्वम, विद्वत्व में विद्वत्ता। अब दो प्रकार का विद्वत्ता मतलब किस धर्म का, प्रवृत्ति धर्म की विद्वत्ता कि निवृत्ति धर्म की विद्वत्ता, दोनों ही तो है। तो यहाँ पे दोनों ही अर्थों में, दोनों ही पक्षों में अर्थ कर रहे हैं
टीकाकार श्रृंगेरी मठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूर्व के शंकराचार्य थे, इसके पहले के थे। तत्र प्रवृत्ति धर्म विषय एवं योजना, प्रवृत्ति धर्म के विषय में विद्वत्ता, किस प्रकार की विद्वत्ता लेनी है, किस प्रकार से योजना करना। यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवत, छांदोग्य उपनिषद में मंत्र आया है कि जो विद्या से करता है, जान करके करता है, श्रद्धा से करता है, उपनिषद यानी रहस्य नाम आदि जान करके करता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवत, वही उसका कर्म वीर्यवत्तर होता है। भाई जान करके पूजा करो, नहीं जान करके ऐसे ही घुमा रहे हो आरती, पता ही नहीं कौन है सामने और ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी आरती घुमा रहे हो उल्टा सीधा। तो जान देवता के महात्म्य को समझ करके करेगा तो अधिक श्रद्धा रहती है, अधिक भाव से करेगा। नहीं जान, जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत उपकार किया हुआ है, बहुत उपकार किया है, वो आपके घर आया, आप उसकी पूजा करें तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनका महात्म्य बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा व्यक्ति है और मजबूरी में उसकी पूजा करनी पड़े तो ऐसे ही बिना वजह ऐसे ही जो है घुमा रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर ऐसे ही घुमा रहे, क्या कहाँ लगा दिए मुझे। तो जो है जान करके करना और न जान करके करना बहुत अंतर होता है। हाँ, इसलिए विद्या यदेव विद्या करोति, जो जान करके करता है कोई भी कर्म, श्रद्धा से, उपनिषद ने रहस्य नाम जान करके, रहस्य नाम भी देवता का अलग अलग स्व उपासना, कोई जो है किसी का चिंतन कर रहे, रहस्य नाम गुड़ बातों को जान करके, तदेव वीर्यवत्तरम भवत, ऐसा जो कर्म है, ऐसा जो अनुष्ठान है अधिक वीर्यवत होता है, उपासना आदि ये सब अधिक वीर्यवत होता है, अधिक सामर्थ्यशाली होता है। इति छांदों के श्रुत्या क्रियमाणम कर्म, जो क्रियमाण कर्म है, तदंगभूत मंत्रार्थ ज्ञान पुरस्सरम क्रियते चेत, जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी अनुष्ठान कर रहे हो, उसका अंगभूत मंत्र के अर्थ को जान करके, देवता के नाम को जान करके, श्रद्धा से, हाँ महात्म्य को जान करके, देवता के सब जो है, हाँ तो पुरस्सरम क्रियते चेत, यदि ऐसा किया जाता है तो भूय से फलाय, अधिक फल मिलता है। इति बोधितम भवति, ये बोधित हो गया। तदुक्तम तत्रयो भाष्ये, वही के भाष्य में कहा भी गया है, छांदोग्य में ही जहाँ पे इस मंत्र आया है। ये तो प्रथम अध्याय का शायद प्रथम में ही खंड में 10वां मंत्र है, इसलिए आप देख सकते हो वहाँ मंत्र भाष्य आया है। दृष्टम ही लोके वणिक छबरयो पद्मरागमणि विक्रय वणिजो विज्ञानाधिक्या फलाधिक्यम, देखा गया है कि लोके वणिक छबरयो, वणिक और शबर, शबर श तालव्य शकार को छ आदेश हो जाता है, सस छोटी एक सूत्र है व्याकरण में, तो वणिक और शबर, शबर यानी भील। पद्मराग, कोई व्यक्ति है, कोई सेठ जा करके एक बनिया को भी पद्मराग मणि दिया, पद्मराग मणि रूबी जिसका नाम है आजकल रूबी बोलते हैं, है ना। तो और जो रूबी मणि है, तो उस मणि, एक मणि जो है वणिक को दिया और एक मणि जो है शबर को दिया। तो जो शबर है भील, वो तो उसका कीमत नहीं जानता, उसकी कीमत नहीं जानता, वो फेंक देगा अथवा किसी को ऐसे दे देगा, सस्ते में दे देगा, अथवा थोड़ा बहुत बेच करके शराब आदि पी लिया। किंतु जो बनिया है उसकी कीमत को जानता है, वो ऊंचे दाम पे उसको बेचेगा। तो वणिजो विज्ञानाधिक्यात, पद्मराग मणि के विक्रय में तो है ना, वणिजो विज्ञानाधिक्यात, वणि के बनिए का विज्ञान अधिक है, इसलिए फलाधिक्यम, उसको अधिक फल मिलता है। तो इस तरह से विद्वत्ता चाहिए। अगर जो है प्रवृत्ति धर्म में भी विद्वत्ता जान करके करेगा तो अधिक फल मिलेगा। निवृत्ति धर्म विषय संन्यास श्रवणम कुर्यात् इति विधानात्, और निवृत्ति धर्म के विषय में भी संन्यास श्रवणम कुर्यात् ऐसा विधान हुआ है। संन्यास लेकर के श्रवण करे, ऐसा नहीं संन्यास लेकर के भंडारा खाते घूमे, इधर उधर घूमे, संन्यास लेकर के नाना प्रकार की राजनीति की चर्चा करे। हाँ, तो ये सब जो है
इति विधानात्, संन्यास श्रवणम कुर्याद इति विधानात्, संन्यासोत्तर कालिक वेदांत वाक्य श्रवणजन्य, संन्यास के उत्तर काल में जो वेदांत वाक्य का श्रवण किया, उस श्रवण से जन्य परोक्ष ज्ञानवत्वम, परोक्ष ज्ञानवत्ता विद्वत्ता है। ये तो वैदिक धर्म मार्ग परता से भी अधिक दुर्लभ है। तो दोनों ही प्रकार के धर्मों में भगवान भाष्यकार ने देखो बहुत अच्छा अर्थ कर दिया। तो परोक्ष ज्ञानवत्वम विद्वत्तम, अस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा का विवेचन इससे भी बढ़कर के है ना। इदम ग्रंथ एवं उत्तरत्र स्पष्ट इष्यते, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करते 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 है ना, उपाधि अंश को अलग कर लेगा और शुद्ध अंश क्या है, अलग है। भाई लोक में भी देखो, अब सस्ते में चावल खरीद के लाओ तो आपकी पत्नी ही परेशान होगी, दुनिया भर का उसमें कंकड़ पत्थर निकालना पड़ेगा, पसीना पसीना हो जाएगी निकालते निकालते। और वही थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का चावल लाओ तो उसमें कम रहता है। एक बार हमारे यहाँ भी ऐसी घटना घट गई कैलाश आश्रम में। सस्ती सब्जी जो है खरीद के लाए, 20 रुपये वाली सब्जी 10 रुपये वाली, 20 रुपये की कहीं मिल रही थी, कहीं 10 रुपये में मिल रही थी, 10 रुपये किलो वाला खरीद के लाए। और सब्जी यमनिया करते करते जो है नौकरों की हालत ख़राब, कुछ महात्मा लोग भी लगे थे उनकी हालत ख़राब। और कुल काट कूट करके जितना वो उस महंगी वाली सब्जी बचती थी उतना ही बचा, आधा निकल गया। अब बताओ, उतना ही बचा और पैसा जो है उतना ही लगा, उतना ही बचा। वो सोचे कि आधे में हो गया, जबकि सब्जी आधी ही बची और मेहनत इतनी ज़्यादा पड़ गई। अब बताओ वो ठीक है क्या? वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से आत्मा इसी प्रकार यहाँ पे भी है ना, गंदगी ज़्यादा है तो ज़्यादा जो है कचरा निकालना पड़ेगा। ज़्यादा तादाद में है तो आत्मा अनात्मा का विवेचन, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है। जितने जड़ है जो दिखने में आ रहे जानने में आ रहे वो अनात्मा है। उस अनात्मा को आत्मा से अलग करके आत्मा को अनात्मा से अलग करके जान लेना, आत्मा अनात्मा विवेचन करना, ये जो है विद्वत्ता से भी बढ़ करके। नहीं तो विद्वत्ता परोक्ष ज्ञान है, उसका उपयोग आपने सही जगह पे नहीं किया तो अधिक पूरा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आत्मानात्म विवेचन, इदम ग्रंथ एवं उत्तरत्र स्पष्ट इष्यते। ये बात तो आगे ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में आगे स्पष्ट किया जाएगा। तेन मननम, हाँ, युक्ति भी श्रुतार्थ दृढ़ीकरणार्थम अनुचिंतन रूपम संशय भावना निराशकम उक्तम भवति। इसी आत्मानात्म विवेचन के द्वारा मनन भी कर दिया गया। अरे मनन करेगा तभी विवेचन करेगा। अब मनन का क्या मतलब है? युक्ति भी श्रुतार्थ दृढ़ीकरणार्थम अनुचिंतन रूपम, युक्तियों के द्वारा श्रुतार्थ अर्थ को, श्रुत श्रवण किए गए अर्थ को दृढ़ करना। सुन लिया जीवो ब्रह्म एवं ना पर, बोले अरे जीव ब्रह्म कैसे है? जीव तो सुखी दुखी है, ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ना, एक कैसे हो सकते दोनों? तो युक्तियों के द्वारा, यही युक्तियों के द्वारा निश्चय करो जो भी आपको भेद दिख रहा है औपाधिक भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। तो युक्तियों के द्वारा श्रुतार्थ को दृढ़ीकरण करने के लिए अनुचिंतन, श्रवण के पश्चात उसका युक्तियों के द्वारा अनुचिंतन, पश्चात चिंतन रूपी जो मनन है, उससे क्या होगा? संशय भावना निराशकम, संशय भावना है ना, संशय निरस्त हो जाएगा आपका। नाना प्रकार के संशय होते हैं, मैं जीव ही हूँ कि ब्रह्म हूँ, है ना, ब्रह्म हूँ तो कैसे हूँ कि नहीं हूँ, मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, भोगता हूँ कि नहीं हूँ, संसरण करने वाला हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, तो इस तरह से नाना प्रकार के संशय जो दूर हो जाते हैं। तो संशय भावना का निराशक
जो मनन इसी पद के द्वारा सूचित हो गया, आत्मानात्म विवेचनम के द्वारा। और उससे ज़्यादा दुर्लभ कौन है? ततः स्वानुभव। हाँ, उसके बाद सुष्ठु अनुभव, ठीक ढंग से स्वरूप का अनुभव। निधिध्यासन पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार कथितो भवति। निधिध्यासन पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार यह भी कथित हो गया। अतएव स्वानुभव इति उक्तम, इसलिए कहा स्वन, सु अनुभव नहीं, स्वानुभव, सुष्ठु अनुभव, ठीक ढंग से अनुभव। तो निधि ठीक ढंग से अनुभव, सु कहने से मतलब अच्छी तरह से कहने का मतलब निधिध्यासन पूर्वक जो ब्रह्म साक्षात्कार है यही है सुष्ठु अनुभव, सु अनुभव। इसलिए सु अनुभव कह दी, ये ज़्यादा दुर्लभ है। विपरीत भावना निवर्तक निधिध्यासना भावे, श्रवण कर लिए प्रमाण के विषय में संशय नहीं रह गया, मनन कर लिए प्रमेय के विषय में संशय नहीं रह गया, किंतु अनादिकालीन दुर्वासनाओं से मन संसार में जाएगा, विषयों में जाएगा। मन रूपी घोड़ा निश्चित अर्थ में दृढ़ नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे? उस घोड़े की जो है लगाम को टाइट खींचो और जो निश्चितार्थ है उसी में बारंबार लगाओ। बारंबार लगाते 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 जब इसके संस्कार ज़्यादा दृढ़ हो जाएंगे तो व्यवहार के संस्कार दब जाएंगे, मन फिर उधर नहीं जाएगा। मैंने जैसे कहीं से कोई गाय खरीद के लाया तो गौ माता वो वही पुराने जगह पे जाना चाहती है, लेकिन 8-10 दिन जब अच्छी से सेवा आओ भगत हुई तो उस घर को भूल जाती, इधर ही रह जाती है, तब उधर नहीं जाती। ऐसे ही मन जो है, मन रूपी घोड़ा बाहर घास चरना चाहता है, बाहर की तरफ भाग रहा है, लेकिन जब स्वरूप सुख में बारंबार लगाए, यहाँ देखा भाई व्यवहार में तो दुख है ही, आप व्यवहार कर रहे हो, क्या सुखी हो रहते हो? नाना प्रकार के दुख मिलते हैं, नाना प्रकार की परेशानी है, कहीं डांट खा रहे हो, कहीं गाली खा रहे हो, कहीं जो है थोड़ा सम्मान भी बीच बीच में मिल जाता है, ये टॉनिक है, इसी से फिर व्यवहार करते रहते हैं, है ना। इसलिए जो है तो दुख तो है व्यवहार में। अगर दुख नहीं होता तो व्यक्ति ध्यान क्यों करने बैठता है? ये बताओ, पूजा क्यों करता है? अगर संसार में सुख होता तो सुबह 4 बजे उठते ही टीवी देखना शुरू कर दो, रात के 12 बजे तक टीवी देखो, अथवा अन्य चीज़ें करो, अन्य भोग करते रहो। लेकिन ऐसी बात नहीं, उसमें भी दुख है। इसलिए व्यक्ति सोना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, आराम करना चाहता है ना। तो ध्यान करने से जो है विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं रहता, स्वरूप सुख जो है अनुभव करता है, बहुत आनंद आता है, ध्यान में रस आने लगता है। तो इसलिए व्यवहार में तो दुख है, इसलिए जो है जब वहाँ से निश्चित अर्थ में बारंबार मन को लगाया तो वास्तविक सुख का अनुभव कर लिया, फिर जान लिया कि व्यवहार में तो दुख ही दुख है, तो उधर मन नहीं जाएगा। इसलिए यही हो गया सुष्ठु अनुभव, सु अनुभव, स्वानुभव। तो विपरीत भावना निवर्तक निधिध्यासना भावे, विपरीत भावना का निवर्तक निधिध्यासन नहीं करोगे तो श्रवण मननाभ्याम जायमानानुभव सौष्ठवम नाश्नुते, श्रवण और मनन के द्वारा उत्पन्न जो अनुभव है सुष्ठुता को नहीं प्राप्त करेगा, ठीक नहीं हो पाएगा। इति एतेन शुभेच्छा विचारणा तनु मानसा सत्वापत्तिश्च ज्ञान भूमिका चतुष्टयम कथितम आसीत्। इसके द्वारा ही शुभेच्छा विचारणा तनु मानसा सत्वापत्ति, ये ज्ञान की 4 भूमिकाएं कह दी गई, इसी के द्वारा कह दी गई। देखिए ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, है ना। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा, ये 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की। इसमें से जो है इन ज्ञान की 7 भूमिकाओं में पहली भूमिका है शुभेच्छा। जब व्यक्ति संसार में थोड़ा दुख देखेगा
तो यहाँ पे थोड़ा परमार्थ की तरफ बढ़ेगा, है ना। शुभेच्छा कि मैं भी महापुरुषों की संगति करूं, मैं भी आत्म तत्व का विचार करूं, इस तरह से शुभेच्छा होगी, इच्छा होगी, है ना। क्यम स्थितः किम मूढ़ेवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्र सज्जनैः वैराग्य पूर्वम इच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः। मैं पागलों की तरह, मूढ़ों की तरह क्यों स्थित हूँ, मैं भी शास्त्र का विचार करूँगा, सज्जनों के साथ संग करूँगा। इस तरह से वैराग्य पूर्वक जो इच्छा हो उसे कहते शुभेच्छा। दूसरी है विचारणा। विचारणा क्या है? शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वक सद्विचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र सज्जन संपर्क किया, सज्जनों का, सत्पुरुषों का संपर्क किया, शास्त्र जो है अध्ययन करना आरंभ किया, श्रवण आदि करना, विचार करना आरंभ किया। वैराग्याभ्यास पूर्वक, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो शास्त्र और संपर्क, सज्जन के संपर्क से जो सद्विचार प्रवृत्ति, सद्विचार परमात्मा विचार, उसमें जो प्रवृत्ति हो गई, इसे कहते विचारणा। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। विचारणा शुभेच्छाभ्याम इंद्रियार्थे स्वशक्तता यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसा, है ना। ये विचारणा शुभेच्छाभ्याम, विचार किया, शुभेच्छा किया, शुभेच्छा और सुविचार विचार किया, तो उससे जो है इनके द्वारा इंद्रियार्थे सशक्तता, इंद्रियार्थों में जो असक्तता बढ़ती गई, अत्यंत सूक्ष्म इंद्रियार्थों में बिल्कुल असक्त, एकदम असक्त हो गया, संशक्ति से रहित, ठीक है। मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, विषयों में बहुत कम जाएगा, मन अत्यंत शुद्ध हो गया, सूक्ष्म हो गया, तो इसको कहते तनु मानसा। और चौथी भूमिका ये ज्ञान हो गया। भूमिका तृतीयाभ्यासात् चित्ते अर्थ विरतेर्वसात् सत्वात्मनि स्थिति शुद्धे सत्वापत्ति रुदाहरिता। तीन भूमिकाओं का अभ्यास करने से चित्त में अर्थ से पूरी तरह से वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य होने से अब संसार से मन हट गया तो कहाँ स्थित हो गया? वो तो परमात्मा में स्थित हो जाएगा। भाई हम परमात्मा का विचार कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते इधर से हटा तो उधर क्यों जाएगा, बीच में रह जाए। तो बीच में रहने के लिए थोड़ी आत्मा का विचार कर रहा है, इसलिए जगत से मन हटा, पूरी तरह से वैराग्य हुआ तो परमात्मा में स्थित हो गया। आपको काई को हटाना है, जल तो शुद्ध ही है, गंदगी को हटा देना है, जल तो निर्मल ही है। मन से विषय हट गया तो मन तो परमात्मा में स्थित हो जाता है, क्योंकि हम परमात्मा ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं ना। विषयों से हटा ले तो वहाँ स्थित हो जाएगा, क्योंकि हम तो परमात्मा विचार कर रहे हैं, परमात्मा को चाहते हैं, उसके स्वरूप का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए सत्वात्मनि स्थिति शुद्धे, स्थिते शुद्धे, सत्वात्मा शुद्ध, सत्वात्मा में स्थित होने पर, है ना, सत्वापत्ति उदाहरण, सत्वापत्ति इसको कहते हैं। और पांचवी भूमिका असंशक्ति, बिल्कुल संबंध नहीं, पूरा संबंध हट गया। भूमिका दशा चतुष्टयाभ्यासा दसंसर्ग फलातुया रूढ़ सत्वा चमत्कारा प्रोक्ता संशक्ति नामिका। हाँ, तो जिसमें तीन भूमिकाओं का, चार भूमिकाओं का अभ्यास करने से आत्म तत्व को जान लिया, अब संसार से असंग हो गया। रूढ़ सत्वा, जिसमें सत्व परमात्मा आरूढ़ हो गया जिस चित्त में, सर्वत्र आत्मदर्शन कर रहा है। चमत्कार, कितना जो है चमत्कारी दशा हो गई। और देखो कि क्या जो है आनंद की दशा है, सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन हो रहा है, परमात्मा दर्शन हो रहा है ना। ये जो है ऐसी जो भूमिका है असंशक्ति नामिका। और षष्ठ भूमिका है पदार्था भावनी भूमिका पंचकाभ्यासा स्वात्मारामतया वृषम आभ्यंतराणाम बाह्यानाम पदार्थानाम अभासना। 5 भूमिका का लगातार अभ्यास किए तो स्वात्माराम हो गए। और बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय सुख दुख, इच्छा द्वेष,
और बाह्य विषय जो है ना, बाह्य विषय जो भी है, भोजन आदि, वस्त्र आदि जो भी है, सब में कोई जो है तादात्म्य नहीं। तो बाह्य और आभ्यंतर सभी पदार्थों का, किसी भी पदार्थ का भान नहीं होने से फिर कैसे व्यवहार होगा? तो दूसरा जो शिष्य आदि उसको हिला उला करके भले खिला सकते हैं, तो पर प्रयुक्तेन चिरम प्रयत्नेन अवबोधन, दीर्घ काल तक खिलाएंगे, गुरुजी भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, तब जो है उनको वो समाधि से बाहर आएंगे। तो पदार्था भाविनी, ये पदार्था भाविनी नाम की, पदार्था भाविनी नाम षष्ठी भवती भूमिका, ये षष्ठ भूमिका हो गया। सप्तम भूमिका है भूमिका षष्ठ का चिराभ्यासात् वेदस्यानुपलम्बनात् यह स्वाभाविक निष्ठत्वं सा गेया तुर्यगा गति। तो सब भूमिकाओं का लंबे समय तक अभ्यास किए तो बिल्कुल भेद की उपलब्धि ही नहीं होगी, कोई भेद नहीं, वो व्यक्ति समाधि से बाहर नहीं निकल सकता। ये बताते हैं कि सातवीं भूमिका में आ गया तो 7 दिन के अंदर शरीर पूरा हो जाएगा। तो हाँ, तो जो यद स्वाभाविक निष्ठत्व, जो एक स्वभाव में ही निष्ठ हो गया, सा गेया तुर्यगा गति ही, वही तुर्यगा गति हो गई, सप्तम भूमिका हो गई। इस तरह से योग वासिष्ठ में ये 7 भूमिकाओं की चर्चा आई है श्लोक के साथ में, इसलिए बता दिया। तो जो है यहाँ पे एतेन शुभेच्छासु विचारणा तनुमांसा सत्वापत्तिश्च ज्ञान भूमिका चतुष्टयम कथितम आसीत्। स्वानुभव से 4 भूमिकाएं हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सत्वापत्ति तो 3 भूमिका पूर्व वाली वो भी कह दी गई, तो ज्ञान भूमिका चतुष्टय कथित हो गया। और बाकी 3 है असंशक्ति, पदार्था भावना, तुर्यगाश्च, ये 3 भूमिका है। ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्ति ही, ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना यही मुक्ति है, कोई दूसरी मुक्ति नहीं समझना स्वर्ग में चले गए अन्यत्र चले गए। ऐसा जो ब्रह्मात्मना संस्थिति शब्द, यहाँ पे संस्थिति शब्द के द्वारा इत्यत्र संस्थिति शब्देन वासनाक्षय मनोनाश सहकृत स्वानुभव बोधकेन, वासनाक्षय मनोनाश सहकृत जो स्वानुभव सुष्ठु अनुभव का बोधक है संस्थिति, उस संस्थिति के द्वारा ही बाकी 3 भूमिकाएं भी व्यंजित हो गई। तेन तैसा ब्रह्मात्मना संस्थिति कहने से सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्या नाम मुक्त मुक्तित्वा भावश्च सूचितो भवति। सालोक्य मुक्ति, किसी भी इष्ट की उपासना की, इष्ट के लोक में जाके रहेंगे, ये सालोक्य मुक्ति। विष्णु भाई, अरे यहाँ अमेरिका में जाके रहना चाहते हैं तो इष्ट का लोक कितना बड़ा है, कितना दिव्य है, अलौकिक है। तो सालोक्य मुक्ति और सामीप्य, इष्ट के लोक में जाएंगे और इष्ट के समीप में रहेंगे। जब प्रधानमंत्री का के निवास में उनके समीप में रहना, समीप में रहने वाले कोई कोई होता है, ऐसे ही भगवान के समीप में रहना, ये जो है उपलब्धि और इससे बढ़ कर के हो गई, ये सारूप सामीप्य हो गई। तीसरा सारूप्य, इष्ट के लोक में जाएगा, इष्ट के समीप में भी रहेगी, इष्ट के समान रूप वाला होके रहे। विष्णु भगवान के लोक में गए तो विष्णु के समान रूप वाला होकर के सारूप्य मुक्ति। और चौथा सायुज्य, समान देह देहित्वम, उनके देह में ही आत्मभाव, इष्ट के देह में ही आत्मभाव। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मात्मना संस्थिति कहने से जो सालोक के सामीप्य सायुज्य और एक साष्टी भी होता है, साष्टी मतलब समान रिद्धित्वम, उनमें जो ऐश्वर्य है ये ऐश्वर्य इनमें इसमें भी होगा, इस उपासक में भी। तो ये सब मुख्य मुक्ति नहीं है, मुख्य मुक्तित्वा भावश्च सूचितो भवति। ये ब्रह्मात्मना संस्थिति के द्वारा ये सूचित हो गया, वो मुख्य मुक्ति नहीं है। क्यों बोले, उनको मुख्य मुक्ति क्यों नहीं मानते? क्योंकि सगुण ब्रह्म विषयकतया तेषां चतुर्णाम अपि मिथ्यात्वात्, वे चारों के चारों सगुण ब्रह्म को विषय करते हैं, इसलिए चारों के चारों ही मिथ्या है। परिच्छेद त्रय शून्यत्व रूप ब्रह्मत्व से सगुणे असंभवात्, 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित ब्रह्मत्व, ब्रह्मरूपता व्यापक है ना, परिच्छेद राहित्य, ये तो सगुण में संभव नहीं है, सगुण भी परिच्छिन्न है, इसलिए वह मिथ्या है, वह मुक्ति जो है मिथ्या नहीं, मिथ्या है, सत्य नहीं है।
ब्रह्मात्मना संस्थिति मतलब कल्पित सकल विधोपाधि संबंध विधुर, जितनी भी उपाधि है इन सभी उपाधियों के संबंध से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य जो नित्य है, शुद्ध है, कोई उसमें मल नहीं, आगंतुक दोष नहीं, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप है, मुक्त यानी कोई बंधन नहीं है, ऐसा जो हमारा प्रत्येक आत्मा, तो उस प्रत्येक से अभिन्न परिपूर्ण स्वरूपेण अवस्थान है ना, उस प्रत्येक आत्मा से अभिन्न परिपूर्ण स्वरूप जो है ब्रह्म रूप है, उस रूप से अवस्थित हो जाना, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप से परिपूर्ण रूप से अवस्थान हो जाना। जीव और ब्रह्म में कोई अभेद नहीं, शुद्ध ब्रह्म रूप ही हो गया। ऐसा जो अवस्थान इस तरह से स्थित हो जाना, इस तरह का कैवल्यम ही एवं मुक्ति ही, कैवल्य ही मुक्ति है। तो ऐसी जो मुक्ति है कब मिलेगी? शतकोटि जन्म सुकृत ही पुण्यर बिना नो लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों में भी किए गए जो पुण्य है, 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्य के बिना, बहुत जन्मों में जब पुण्य करता है तब जा कर के ऐसी सब उसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, तब जाके साधना आदि करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। और पाप रहेगा, पाप से तो भजन में मन ही नहीं लगता, मुक्ति क्या, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से पुण्यों के बिना ऐसी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। इति अन्वय। तो इस तरह से पूरा हुआ द्वितीय श्लोक। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि 3 चीजें दुर्लभ है। देखिए, दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। दुर्लभं त्रयमेवैतत्, बोले 3 ही चीज दुर्लभ है। और देवानुग्रह हेतुकम, देवताओं के अनुग्रह से ये प्राप्त होती है। क्या क्या है? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, है ना। ये 3 ही चीजें दुर्लभ है और देवताओं के अनुग्रह से ही मिलती है। देवता लोग जब प्रसन्न होते तभी। अन्यत्र आया है कि जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं, वेदांत का जो अध्ययन करते हैं, वेदांत का जो अध्यापन करते हैं, देवता लोग उनसे बड़े नाराज होते हैं। बोले तो हमारे जो है पशु भाव से ऊपर उठना चाहता है। समझ जाते हैं कि हमारा एक पशु हमारी सीमा से बाहर जा रहा है। जैसे आपका कोई जो है पालतू जानवर हो, पशु हो, आपकी सीमा से बाहर जाना चाहे तो आप जो है उसे रस्सी आदि से बांध देते हो कि जाने ना पाए। ऐसे देवता लोग किस रस्सी से बांधते हैं? वो लोग आपकी अभिष्ट कामनाओं को पूरा करते रहेंगे। जैसे माता होते बालक को ना कुछ खिलौना दे देती, खेलते रहे खेलते रहे, नहीं तो उसके कार्य में विघ्न करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी देवता लोग कुछ खिलौना दे देते हैं मनुष्य को। तो क्या खिलौना है? छोटी छोटी कामनाओं को पूरा कर देंगे। पुत्र नहीं पुत्र दे देंगे, धन नहीं धन दे देंगे, है ना। जो चाहिए आपको सांसारिक चीजें देंगे, मतलब ये संसार में ही रहे, हमारी सीमा से बाहर न जाए, हमारी पूजा अर्चना करते रहे। देवताओं की ये सोच होती है। तो अब जब कोई व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो पठन पाठन जो अध्ययन आदि कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एक विचार कर रहे, दूसरे के माध्यम से, गुरु के माध्यम से विचार कर रहे, तो दोनों के लिए ही जो है वो बहुत विघ्न खड़ा करते हैं। ये लोग हमारी यही लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, सीमा से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो नाराज होते हैं। इसलिए देवताओं को पहले प्रसन्न करना पड़े, इसलिए शांति पाठ आदि शुरू में ही कर लेते हैं। तो जब उनको शांति प्रसन्न करेंगे, प्रणाम करते रहेंगे, शांति पाठ आदि करेंगे तो विघ्न नहीं करते। ऐसे ही जो है जब देवता लोग बहुत अनुग्रह करना चाहेंगे, कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया है तो भाई छोड़ो, जो है जैसे कोई पशु जो है हमारे बहुत अनुकूल है, हम लोग छोड़ भी देते, चलो इसको क्या बंधन में रखना, ये तो हमारा बहुत उपकार करता है,
ऐसे जब बहुत पुण्य किया तो देवता लोग अनुग्रह करते हैं, है ना। तो उसके अनुग्रह से 3 दुर्लभ चीज़ें, देखो 3 ही कहा, चौथी नहीं। कोई सोचे जो है बहुत बड़ा घर मिल जाए, महल मिल जाए, राजा बन जाए, हाँ, एक से BMW कार आ जाए हमारे पास, तो बोले ये सब दुर्लभ नहीं है। 3 ही चीज़ दुर्लभ है। बोले पहली बात क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर। और दूसरा अर्थ है करते भाई मनुष्य तो बहुत है, धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म से रहित मनुष्य है वो पशु के समान है। श्लोक तो प्रसिद्ध है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानन एतत् पशुवीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए पशुओं से बराबर हो गया। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्म ही इनमें अधिक है मनुष्य में। धर्म के मार्ग पे चले, शास्त्रीय मार्ग का अवलंबन है, यही है मनुष्यता, है ना। 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है, एक तो स्वार्थ से, एक मोह से और एक कर्तव्य से। भाई स्वार्थ से प्रवृत्ति सभी प्राणी कर रहे, भाई पैसा चाहिए नौकरी कर रहे हो, है ना, ये सब, अथवा कुछ जो है कोई बीमारी हटाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, ये स्वार्थ से प्रवृत्ति हुई। और एक कर्तव्य से प्रवृत्ति होती है कि संध्या वंदन करना चाहिए, संध्या वंदन करना पड़ेगा, ये कर्तव्य से, है ना। अन्य कोई नित्य कर्म कर्तव्य से, कर्तव्य बुद्धि से, शास्त्र में श्रद्धा है, शास्त्र ऐसा करने को कह रहा है तो कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, ये कर्तव्य से। तीसरी हो मोह से प्रवृत्ति। मोह से प्रवृत्ति क्या है? जैसे चिड़िया कौवे, वो भी अपने बच्चे का पालन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। चिड़िया भी घोंसला बनाती है बच्चे की रक्षा के लिए, बहुत धूप सहती है, बहुत वर्षा को सहती है, ठंडी को सह लेती है। चिड़िया के यहाँ तक कि सांप जो है, कोबरा सांप, कोबरा सर्पिणी अंडा देने से पहले घोंसला बनाती है। यहाँ हमारे देहरादून के जंगलों में कोबरा सर्प है, तो कोबरा सर्पिणी जो है वो घोंसला बनाती है। घोंसला बनाती कई बार अखबारों में आता है, तो 40-50 अंडे जो है देती है साथ में, 50 अंडे देगी साथ में। वो घोंसला बना के घोंसले में देगी, तो कुछ समय बाद फिर वो अंडे वो अंडा दे के चली जाती है। फिर अपने आप समय आने पे अंडे फूटेंगे, बच्चे निकलेंगे। अब उसमें 40-50 अंडे दिए तो उसमें 8-10 खराब हो जाते हैं, बाकी से बच्चे निकलते हैं, निकल के भाग गए कहीं को। तो इस तरह से वो ते जो है ये मोह से प्रवृत्ति। तो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि भाई मोह से प्रवृत्ति, स्वार्थ से प्रवृत्ति, इसको ना करके कर्तव्य से प्रवृत्ति करे, है ना। तो यही मनुष्यता हमारे अंदर आ जाए। और दूसरा मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा, आत्मजिज्ञासा, ये और भी दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ, है ना। भाई संसार को तो सभी जान रहे, आत्मा को जानो। संसार की तरफ भाग रहे हो, दुखी हो रहे हो, आत्मा को जानना, आत्मा के जानने की इच्छा करो। इससे जो है संसार की रति हट करके आत्मरति बढ़ेगी, आनंदित हो जाओगे, ये मुमुक्षुत्व। और तीसरा महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संश्रय। कोई महापुरुष की सन्निधि मिले तो हमारे जीवन में उत्कृष्टता आ जाए, तो इस तरह से कोई महापुरुष की सन्निधि, ये भी दुर्लभ है। और भी बहुत सी बातें हैं, फिर अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम